अस्सलामु अलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। कान्हा के अंदर जो है ना एक बड़ा दर्दनाक वाक़या, मैं तो ये कहूँगा, बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे किसी जगह पे, जो है ना तो छत गिर गया उनके ऊपर। अभी तक की जो इब्तदाई इतलात है ना, आपको मैंने पहले बताया कि वो सिर्फ बराबर भाई हैं और वो यकीन कीजिएगा हम इतना सपोर्ट करते हैं कि मैं इनकी जो है जितनी भी खिदमात शाहिद चौधरी ऑफिशियल के लिए मैं कभी भी इनको फरामोश नहीं करूँगा। इन्होंने वो चूँकि प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, मुझे भाइयों की तरह वो यानी ख़बर जो है मेरे साथ वो शेयर कर देते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। इन्होंने जो है ना मुझे रेस्क्यू 1122 वालों को इन्होंने कॉल की थी, वहाँ पे कोई PRO हैं रेस्क्यू 1122 के फ़ारूक उनका नाम है, उनके साथ जो है ना वॉइस मैसेज के ज़रिए इनका राबिता होता है। तो वो वॉइस मैसेज वसीम साबर जो है भाई वो मुझे भेज देते हैं। सबसे पहले अब ये जो है ना वॉइस मैसेज को सुने। जली से अस्सलाम वालेकुम। जली से ये जो वाक़या है ये किसी निजी ट्यूशन सेंटर का है, इब्तदाई इतलाई है। कोई ट्यूशन सेंटर है, कहीं पे बच्चे बैठते हैं और उस कमरे की जो छत है वो गिर गई है और उस छत के गिरने के नतीजे में कम से कम 5 से 12 बच्चे उसमें दबे हैं और इब्तदाई इतलात ये हैं कि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मेरी जो पहली एम्बुलेंस गई है उन्होंने बताया है कि उन्होंने बच्चों को जिनको शिफ्ट किया है वो पल्स लेस हैं। तो फैक्ट ये बना कि वहाँ से कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं। मैं कैजुअलिटीज़ का नंबर इसलिए नहीं बता रहा, कैजुअलिटीज़ मीन डेथ हो सकती हैं। नंबर में इसलिए कंफर्म नहीं कर रहा कि बाद में उनको रिवर्ट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस इंसिडेंट में बच्चों की डेथ है और डेथ भी ज़्यादा लग रही हैं। जो ही इंफॉर्मेशन आती है हम आपको अपडेट करते हैं। ये एक अफसोसनाक वाक़या है, जो बच्चे इसमें अच्छे खासे ज़ख्मी हैं और उनकी सिचुएशन बड़ी वर्स है। रेस्क्यू की सर्च एंड रेस्क्यू टीमें वहाँ पे काम कर रही हैं। मज़ीद अपडेट आपको देते हैं। इस वॉइस मैसेज में आपने सुना है कि वो जो फ़ारूक साहब हैं, जो PRO रेस्क्यू 1122 के इंचार्ज हैं, उन्होंने जो है ना उनको अपना मौक़िफ़ दिया और जो इत्तला उनके पास पहुंची थी ना कि हम कितनी एम्बुलेंस लेके गए हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि जो ज़ख्मी हैं इनकी तादाद जो है बढ़ सकती है। अब नाज़रीन, इस वाक़या के बाद जो है ना DIG ऑपरेशन फैसल कामरान वो वहाँ पर पहुँच गए हैं। उनके अलावा वहाँ पे जितनी भी डिवीज़न की पुलिस है, जितने बड़े बड़े अफसरान हैं, सब वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। रेस्क्यू की गाड़ियाँ जो है ना रेस्क्यू करने के लिए जो अपना काम उन्होंने बड़ा धड़ल्ले के साथ वो काम कर रहे हैं, बड़ा फास्ट काम वहाँ पे हो रहा है। चूँकि मसला जो है ना बच्चों की जो है ना जान बचाने का जो है ना ये सारा ये हो रहा है मामला। और आपको पता है कि बच्चों के लिए हर बंदे का दिल जो है ना बड़ा नरम होता है। आप लोग ये देखें कि DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ये काम रेस्क्यू वालों का है, क्योंकि पुलिस का ये केस है, ये तो एक हादसा है ना, ये कोई क्राइम तो नहीं हुआ। आप इसको ये तो नहीं कह सकते किसी ने क्राइम कर दिया। अब इस हादसे को जो है ना इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आनी चाहिए, यानी इसका कुछ जिम्मेदार भी तो होगा नहीं। छत कैसे गिर गई? छत जो है ना 2 वजूहात से गिर सकती है। एक तो ये कि उस पर TR पड़े होंगे, गार्डर जो है उनका वो वेट वो उनके ऊपर पड़ के जो है वो गल गए होंगे, उनके ऊपर कोई किसी ने रोगन वगैरह नहीं किया होगा। अमूमन ये होता है कि गार्डर या TR डालते वक्त आप उनके ऊपर रोगन कर रहे हैं ना, कम अज़ कम उनकी सफाई करवा कर दो तो इनके जो है ना इनकी उम्र बढ़ जाती है। एक तो ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है अगर वो लेंटर नीचे गिरा है ना तो किसी ने वो जिस तरह दीवार ऊपर जा रही होती है ना, दीवार के ऊपर दीवार उठानी होती है। अगर उन्होंने यानी कि ये गलत किया हुआ है, जिस तरह ये काम होता है बिल्डिंग बनाने का, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी बिल्डिंगें बनाई हैं और मुझे अंदाज़ा कि हमेशा मिस्त्री सी चीज़ पर जोर डालता है कि दीवार के ऊपर दीवार उठाएं। अगर उस बंदे ने उस लेंटर के दरमियान में से दीवार उठा के अंदर बोझ उसके ऊपर ज़्यादा डाला हुआ है तो फिर इसका मतलब उसने कानून से तजावज़ किया है। और बच्चों की चूँकि अमवात का मामला, तो मैं इसमें जो है ना बड़ा सीरियस सा जो है ना रख के मौक़िफ़ दूंगा। मैं अपनी राय आपसे शेयर करूँगा कि अगर उसने यानी ये जो बिल्डिंगें बनने का जो कानून है उसके मुतरादिफ रह के कोई काम किया है तो फिर वो जिम्मेदार है। अगर उसके TR और गार्डर जो हैं वो गल चुके हुए थे तो जाहिर है कि अगर वो गल चुके हुए थे तो जब TR और गार्डर की ये जो छत होती है ना, ये गिरने से पहले छत के ऊपर फर्श टूटना शुरू हो जाता है। कोई ना कोई ऐसी थ्रेड या कोई टाइल टूटती है, कोई ऐसी चीज़ होती है, क्योंकि उनके अंदर TR में थोड़ा सा कर्व आ जाता है, वो पता लग जाता है कि छत में जाना कोई गड़बड़ है। उस सूरत में भी जाना वो बंदा जिम्मेदार है और उसको सज़ा होनी चाहिए। आप ये देखें कि फैसल कामरान साहब को ये काम नहीं है, वो पुलिस के DIG, और ये कोई क्राइम नहीं हुआ कि वहाँ पे पुलिस का जाना बड़ा ज़रूरी था। वहाँ पे तो रेस्क्यू टीम और एम्बुलेंसेस का वहाँ पे पहुँचना, शहरी जो हैं अपनी मदद आपके तहत लोग पहाड़ों में सर्विसेज दे दें, ये तो एक ट्यूशन सेंटर या घर का मसला है। तो आप देखें कि DIG सारे काम छोड़ के वहाँ पर पहुँच गए, तो क्या ये तारीफ़ के काबिल नहीं है?
وہ میں نے سنا ہے کہ مجھے پتہ لگا کہ وہ جو جوان جو ہے نا، یہ بھی وسیم صابر صاحب نے مجھے بتایا، وہ پولیس کے جوان جو ہیں وہ اندر ملبوں میں گھسے ہوئے ہیں. یہ بھی چیز تو سوچے نا کہ یار یہ پولیس کا کام ہے ہی نہیں. اگر وہ وہاں پہ نہ بھی جائیں تو کون مائکا لال ہے جو ان کو پوچھے گا کہ آپ وہاں پہ کیوں نہیں پہنچے. لیکن پر وقت وہاں پہنچ کے جو ہے نا دیکھیں یہ پولیس یہ بھی کام ساتھ کر رہی ہے. یار ایسے کام میں جو ہے نا جب وہ ہمت کریں اور دیکھیں کہ تنہا ان کو اتنی ملنی ہے تو یہ ملبے اٹھانا یہ ان کے ذمہ کے یہ کام تو نہیں ہے. اس کے باوجود جو ہے نا آپ لوگ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں. حوصلہ افزائی کرنی سیکھیں. حوصلہ افزائی جو ہے نا کسی بھی عمل کے بہتر نتائج دیتی ہے. کون بیوقوف کہتا ہے کہ حوصلہ افزائی جو ہے یہ جو پلیئر یعنی اسٹیڈیم کے اندر آخری بال پہ چھکا مار دیتا ہے وہ کیوں مار دیتا ہے؟ اس کا باپ بھی نہیں مار سکتا. یہ کراؤڈ ہوتا ہے جو بیٹھ سے پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد وہ کرتا ہے وہ چھکا مار دیتا ہے. اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوا کریں. اور یہ واقعہ جو ہے نا اس کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے. میں ایک ناقص ہے یعنی کہ اتنا طالب علم ہوں میں تو اتنا کوئی کھوچل یا سیانہ نہیں ہوں. میں تو جتنی میری عقل ہے میں نے وہ بات کر دینی ہے. اس کا ذمہ دار اگر وہ مالک مکانا اس کو اتنی بڑی سزا ملنی چاہیے کہ اس کی سوچ ہو. ابھی تک کی جو اطلاع وسیم صابر بھائی نے دی ہے انہوں نے مجھے بتایا چونکہ میرے وہ بھائی ہیں میں ان کو صافی اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ صافی والا تعلق نہیں ہے. میرے وہ بھائیوں کی طرح ان کا اپنا ذاتی یہ چینل ہے. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ شاہد بھائی اس وقت تک جو ہے نا یعنی اموات جو ہیں یا جتنے بھی زخمی ان کی تعداد کا ہم تعین نہیں کر سکتے. یہ 10 یا 15 کو تک جو ہے نا یہ پہنچ چکی ہے. یہ ان کی اپنی اطلاع ہے. اب اس میں جو بھی اطلاع آئے گی آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب کو جو ہے اسی طرح ہمت طاقت اور قوت دے کہ وہ جرائم کے ساتھ لڑتے لڑتے لوگوں کی بھی امداد جو ہے نا وہ جاری رکھیں. آپ نے پروگرام کا فیڈ بیک لازمی دینا ہے. اور اگر اس واقعہ کے متعلق آپ کے پاس کوئی تازہ ترین اپڈیٹ ہو تو میرے کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا کیونکہ یہ بریکنگ نیوز ہوتی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں بر وقت جو ہے نا آپ کو خبر پہنچاؤں اور آپ لوگ اس بات کو مانیں کہ شاہد بھائی سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں. پروگرام کا فیڈ بیک دیجیے گا اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.